हेलो एवरीवन, मैं ज्योति वर्दी पैरामाउंट ई सर्विसेज से। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, इसको ज़रूर सुनना क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी कि लोग जो काफ़ी ज़्यादा लाइक इंडिया और कनाडा के इश्यूज़ को लेके परेशान हैं, डिप्लोमेट्स का क्या इशू है, कैसे इसका इफेक्ट जो है आपके एप्लीकेशंस पे पड़ेगा, क्या इसका पॉजिटिव इफेक्ट है या नेगेटिव इफेक्ट है, या किन चीज़ों को लेके आपको परेशानी हो सकती है या क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, किस चीज़ पे ये पूरा है डिपेंडेंट। तो इस चीज़ के लिए प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं दूंगी। तो सबसे पहली बात करें, देखो डिप्लोमेट्स यहाँ से जाने की या वहाँ से आने की, राइट। एक होता है कि एक बंदा कंपनी चला रहा है, राइट, तो उसमें काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स हैं। जब हमें लगता है कि नहीं, इन एम्प्लॉयर्स का अब थोड़ा कम है काम, तो इस वजह से क्या होता है कि वो एम्प्लॉयर्स थोड़े टाइम के लिए हम लोग टेम्परेरी बेस्ड पे उनको लीव पे कर देते हैं। तो सेम काइंड एज दैट, तो अगर डिप्लोमेट्स का इशू है तो इस चीज़ को लेके आपकी एप्लीकेशंस को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इशू आज से स्टार्ट नहीं हुआ है। ये इशू ऑलरेडी 4-5 हफ्ते हो चुके हैं इसको होते हुए, बट अभी तक क्या हुआ है, जो हमें एक प्रॉब्लम फेस करने को मिली वो भी प्रॉब्लम नहीं हम उसे कह सकते, ठीक है। इतना पेशेंस लेवल हमें भी होना चाहिए कि जो पासपोर्ट्स जल्दी आ जाते थे, 10-10 दिनों में आ जाते थे, वो पासपोर्ट्स अब 35-35 दिनों में आ रहे हैं, 30-30 दिनों में आ रहे हैं। तो मतलब पासपोर्ट स्टैंपिंग ही सिर्फ डिले हो रही है, रिजल्ट्स डिले नहीं हो रहे हैं। रिजल्ट्स आज भी मेरे ऑफिस में अगर कोई विजिट करके देखे तो आपको आज की डेट में वीज़ास मिलेंगे। ऑनलाइन पोर्टल्स पे वीज़ा रेशियो वैसा ही चल रहा है, अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर आप ये चीज़ सोचते हो ना कि इतने ये जो डिप्लोमेट का इशू है, दिस इज़ वेरी बिगर इशू, इतना बिग नहीं है। ये दो कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स के और उनकी पॉलिसीज़ के बीच की बात है। इसमें आम बंदा कुछ नहीं कर सकता, ना आम कनेडियन कुछ कर सकता है, ना आम इंडियन बंदा कुछ कर सकता है, ठीक है। ये उनके अपने पर्सनल इश्यूज़ हैं। और एक चीज़ आपको अगर मैं बात करूँ तो इंडिया सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में प्रमोटेड कंट्री है। मतलब एग्रीकल्चर अगर कहीं पे एक प्रॉपर तरीके से होता तो वो इंडिया है। बाहर की कंट्रीज में होता है पर बहुत कम, बहुत रेयर, यहाँ पे ही होता है। तो कहीं ना कहीं कनाडा हमसे जो कनाडा की बाइंग है ना वो बहुत ज़्यादा है। आप चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स को लेके कर लो, जेम्स को लेके कर लो, पल्सेस को लेके कर लो, या आयुर्वेदिक चीज़ों को लेके कर लो, वो इंडिया से जा रही हैं। तो ये बहुत ही मतलब एक ट्रेड जो है ना, ट्रेड नहीं कभी भी कोई बंद कर सकता। अगर आपका एक इन्वेस्टमेंट, और जो कनाडा है उनका बिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट है हमारी पेंशन स्कीम्स में, तो ये वो कैसे मतलब इतनी जल्दी ये चीज़ें नहीं कर सकते। एक होता है ना कि मतलब अगर मतलब दो फैमिलीज़ के मनमुटाव वो थोड़ी देर ही चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं चलते हैं। और इसको लेकर के कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि वीज़ाज नहीं आएंगे या आपको जो है कल ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट है सिर्फ ये है कि जो अपनी जो आफ्टर गेटिंग द वीज़ा जो स्टैंपी के लिए पासपोर्ट जा रहे हैं उनमें थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि अभी तक रिजल्ट कोई लेट नहीं हुआ। पिछले 6 हफ्तों से रिजल्ट्स 1 महीने के, हाँ जो फाइल्स पहले ही स्टक हो चुकी थी उनका रिजल्ट आया है 3 महीने 3.5 महीने बाद, पर जो रिसेंट की एप्लीकेशंस हैं उनमें नहीं आ रहा है। मतलब उसमें 10 दिन 15 दिन, हाँ 1 महीना, इससे ज़्यादा डिले नहीं चल रहा है। अगर किसी का हो भी गया तो डोंट वरी, दिस इज़ जस्ट एन एप्लीकेशन। आप जब एप्लीकेशन लगाते हो तब तो नहीं ये मान के चलते ना कि वीज़ा ही आएगा या रिजेक्शन ही आएगी। तब तो अब आपके दिमाग में और हमारे दिमाग में एक ही चीज़ होती है, दिस इज़ जस्ट एन एप्लीकेशन, वी आर अप्लाइंग। तो आपकी एप्लीकेशन बस सही तरीके से जानी चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान में देनी है। एप्लीकेशन में कुछ चीज़ें ख़राब ना हो, कुछ डुप्लीकेसी ना हो, कुछ झूठ ना हो, सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो, वो इस तरीके से जानी चाहिए। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीज़ा रेशियो अच्छा चल रहा है, वो अच्छा ही चलेगा। क्योंकि आप ये भी तो सोचो ना, अभी कनाडा का, यूएस का ये बड़ा प्राइम सा त्यौहार आ रहा है, क्रिसमस एंड न्यू ईयर, दैट्स देयर फेस्टिवल। उस फेस्टिवल में अप्रॉक्स 1 महीने की तो हॉलीडेज़ होती है वहाँ पे एकदम से। तो वो इन हॉलीडेज़ में अगर उनकी इकॉनमी अर्न नहीं कर रही है तो वो कहीं ना कहीं से अर्निंग करते हैं। दिस इज़ उनकी बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी होती है। तो अर्निंग करनी उन्होंने एज एन विजिटर से करनी है, तो वो विजिटर इंडिया से ही जाते हैं। मोर ओवर विजिटर्स इंडिया से विजिट करते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ को वीज़ा लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, बाकी कंट्री की इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती, बट इंडिया की बहुत इन्वेस्टमेंट होती है। अगर कोई वहाँ पे विजिटर वीज़ा लेके जाता है तो कहीं ना कहीं वो अपना बेनिफिट देखते हैं। तो इस वजह से इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए कि आपको कल को वीज़ा रेशियो या किसी चीज़ में प्रॉब्लम आएगी। आपका वीज़ा आपको ईजिली जो है वो मिल सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, मतलब आप लोग अभी तक बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते आए हो, आगे भी करना। जिनको डिप्लोमेट्स के चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं, प्रॉब्लम नहीं क्लियर हो रही, वो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना।
थैंक यू सो मच।